हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। तो अभी तक जैसे आप सभी को पता है कि हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव हमारे जो पेस्टिसाइड्स थे उनके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो हमारे जो भी सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स थे जिनके बारे में हमने अभी तक पढ़ा है, इसके अंदर हमने ऑर्गेनोक्लोरीन्स हमारी पेस्टिसाइड की क्लास स्टडी की है, जहाँ पे हमने डीडीटी और गामाजीन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने ऑर्गेनोफॉस्फेट्स पढ़े थे, जहाँ पे हमने मेलाथाइन और पैरेथाइन के बारे में स्टडी किया था। आफ्टर दैट हमने क्विनोन्स के बारे में स्टडी किया था, जहाँ पे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे आपको जो पेस्टिसाइड था दैट इज़ अवर क्लोरानिल। और हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आपके एनिलाइड क्लास के बारे में स्टडी किया था, जहाँ पे हमने ब्यूटाक्लोर और एलाक्लोर के बारे में पढ़ा था। तो अब जो हमारे पास लास्ट क्लास है हमारे रिप्रेजेंटेटिव पेस्टिसाइड्स के अंदर, इसके अंदर हमारे पास कार्बामेट्स है, ठीक है। तो जिनके बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट विल बी अवर कार्बामेट्स। तो जो हमारे पास लास्ट टॉपिक रहेगा अब आपके इस चैप्टर का दैट इज़ अवर कार्बामेट्स। इजी चैप्टर है आपके पास बहुत ही ये, और छोटा चैप्टर है आपके पास। सिर्फ 9 सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स हैं और बहुत इजी से पेस्टिसाइड हैं ये, ठीक है। इनकी सिंपल आपके पास प्रेपरेशन है और आपको इनके यूजेस के बारे में बताना है, ठीक है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं दैट विल बी अवर कार्बामेट्स। तो कार्बामेट पेस्टिसाइड्स जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास इंसेक्टिसाइड इनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, ठीक है। इंसेक्ट्स को मारने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, तो इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास एस्टर्स होते हैं कार्बामिक एसिड के, ठीक है। दीज आर एस्टर्स ऑफ कार्बामिक एसिड, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। सो दीज आर द एस्टर्स ऑफ कार्बामिक एसिड, ठीक है। तो तो जो हमारा कार्बामिक एसिड के एस्टर्स होते हैं दैट इज़ अवर NH2COH हमारा कार्बामिक एसिड होता है, ठीक है। दिस इज़ अवर COOH, ठीक है। दिस इज़ अवर कार्बामिक एसिड। जैसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं लाइक RCOOH, ठीक है। यहाँ पे मैंने R को रिप्लेस करके NH2 लगा दिया, ठीक है। अगर मैं NH2 लगा दूँ यहाँ पे, ठीक है, सपोज आई एम राइटिंग डाउन इट एज NH2, दिस इज़ अवर COOH। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अवर कार्बामिक एसिड, ठीक है। तो ये एस्टर्स होंगे कार्बामिक एसिड के। तो एस्टर्स कब बनेंगे? जब मैं यहाँ पे इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, ठीक है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा दूंगा हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज़ अवर एस्टर ऑफ कार्बामिक एसिड। तो यहाँ पे हमारे पास सपोज दिस आर अवर आर ग्रुप, ठीक है। तो हमारे सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो लेट दिस इज़ फर्स्ट एल्काइल ग्रुप, दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ अवर थर्ड, ठीक है। तो ये एस्टर्स है हमारे पास, ये इनका जनरल केमिकल स्ट्रक्चर है हमारे पास कार्बामेट्स का, ठीक है। तो जो इनका जो कार्बामेट्स हमने यूज़ किए थे वो एज एन इंसेक्टिसाइड यूज़ किए थे, ठीक है। तो जो हमारे पास कार्बामेट्स का यूज़ होता है वो बिल्कुल जैसे हम ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं, सिमिलर मैनर में हम कार्बामेट्स का भी यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि इनको हम कार्बामिक एसिड से ड्राइव करेंगे और इंसेक्ट को मारने के ही हमारे पास ये काम आते हैं। तो जिस तरह से हम ऑर्गेनोफॉस्फेट यूज़ करेंगे उसी तरह से सिमिलर फैशन के अंदर हम कार्बामेट्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इनको हम वाइडली यूज़ करते हैं घरों के अंदर, हमारे जो बगीचे होते हैं गार्डन्स, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। और एग्रीकल्चर में तो डेफिनेटली इनका यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। तो जिस तरह से हमारे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो होते हैं उनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है कि वो हमारे पास जो क्लाइन एस्ट्रेज हमारा एंजाइम होता है जो कि नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन को अफेक्ट करता है, ठीक है। सिमिलर मैनर में हमारे पास कार्बोमेट्स जो हैं इनका मोड ऑफ एक्शन भी वैसा ही होता है। ये भी हमारे पास कोलाइन एस्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन को अफेक्ट कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कार्बामेट जो है वो आपके पास जो यूज़ हुआ था दैट वाज जो इंट्रोड्यूस किया गया था दैट वाज अराउंड 1956, दैट इज़ अवर कार्बाराइल, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर सॉरी जो इस टॉपिक के अंदर आप स्टडी करने जाएंगे कार्बामेट्स के अंदर जो आपके एग्जांपल्स हैं, वन विल बी अवर कार्बाराइल, ठीक है। तो जो हम स्टडी करेंगे जो इसके एग्जांपल्स हैं, वन विल बी अवर कार्बाराइल और जो अनदर हम जो स्टडी करेंगे दैट इज़ अवर कार्बोफ्यूरॉन, ठीक है। तो ये हमारे दो कार्बामेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, इनके एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टडी वन बाय वन, इन दोनों को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा कार्बामेट्स के एग्जांपल है दैट इज़ अवर कार्बाराइल, ठीक है। दिस इज़ अवर कार्बाराइल, ठीक है। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट कार्बाराइल। तो कार्बाराइल जो था इसको यूनियन कार्बाइड ने डिस्कवर किया था और इसको अराउंड 1958 जो है वो कमर्शियली इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो
कार्बाराइल जो है हमारे पास, इसको हम कॉमनली बेचते हैं अंडर दी ब्रांड नेम, ठीक है। इसका जो ब्रांड नेम है हमारे पास सेवाइन, ठीक है, इसके नेम के ऊपर हम इसको बेचते हैं। कार्बाराइल जो है इसको लेट अस स्टडी, इसको हम किस तरह से बनाएंगे, इसकी सिंथेसिस, कि हम किस तरह से कार्बाराइल की प्रेपरेशन करेंगे। तो कार्बाराइल को जो हम बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अल्फ़ा नेफ्थोल जो है उसको यूज़ करते हैं। हम अल्फ़ा नेफ्थोल को रिएक्ट करवाते हैं विद फॉस्जीन, ठीक है। तो हम करते क्या है, सबसे पहले हम कार्बाराइल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अल्फ़ा नेफ्थोल को रिएक्ट करवाते हैं विद सोडियम सॉल्ट, ठीक है। सोडियम के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, फिर उसके बाद हम उसको रिएक्ट करवा देंगे विद फॉस्जीन, ठीक है। एक्सेस में हम फॉस्जीन गैस डालेंगे। तो फॉस्जीन गैस जब हम डालेंगे वहाँ से हमारे पास नेफ्थाइल क्लोरोफॉर्मेट जो है वो बन के आता है, ठीक है। उसको हम फर्दर रिएक्ट करवाएंगे विद मिथाइल अमीन, जिससे हमारा कार्बाराइल इंसेक्टिसाइड जो है वो आपका बन के आएगा। सो लेट अस स्टडी वन बाय वन जो हमारी रिएक्शंस होंगी, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला, सबसे पहले क्या करेंगे, हम अल्फ़ा नेफ्थोल लेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा नेफ्थोल जो होता है हमारा, सो दिस इज़ अवर नेफ्थोल, ठीक है। तो मैंने आपको, अगर आपको जानो, जब मैंने नेफ्थानी में स्टडी करवाया था तो मैंने आपको इसकी अल्फ़ा एंड बीटा पोजीशंस के बारे में बताया था। सो दिस इज़ अवर अल्फ़ा पोजीशन, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज योर अल्फ़ा नेफ्थोल, ठीक है। अल्फ़ा नेफ्थोल जो है इसको हम रिएक्ट करवाएंगे सबसे पहले विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास जो है यहाँ से हमारे पास सॉल्ट बनेगा, ठीक है। सोडियम सॉल्ट बन के आएगा हमारे पास अल्फ़ा नेफ्थोल का। तो सोडियम सॉल्ट जो होगा हमारा अल्फ़ा नेफ्थोल का, सो दिस इज़ अवर सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्फ़ा नेफ्थोल, ONA, ठीक है। दिस इज़ अवर सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्फ़ा नेफ्थोल। यहाँ से हमारा वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारा सोडियम सॉल्ट बन के आया अल्फ़ा नेफ्थोल का, सो दिस इज़ अवर सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्फ़ा नेफ्थोल, ठीक है। दिस इज़ अवर सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्फ़ा नेफ्थोल। अब हमने क्या करना है, इस सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्फ़ा नेफ्थोल को हमने रिएक्ट करना है विद अवर फॉस्जीन गैस, ठीक है। तो फॉस्जीन जो गैस होती है हमारे पास, दिस इज़ अवर COCl2। सो दिस इज़ अवर COCl2, ठीक है। COCl2 जो होता है इसको हम बोलते हैं हमारी, दिस इज़ कॉल्ड एज अवर फॉस्जीन, ठीक है। इसको हम फॉस्जीन गैस बोलते हैं, दिस इज अवर कॉल्ड एज अवर फॉस्जीन, ठीक है। तो हम फॉस्जीन के साथ इसको रिएक्ट करेंगे। यहाँ से हमारे पास जो है दिस विल गिव यू, तो यहाँ से हमारे पास जो बन के आएगा, दिस विल गिव यू, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, दिस विल प्रोड्यूस इज O C⋯OCl, ठीक है। यहाँ से हमारे पास OCOCl बन के आएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एज वन नेफ्थाइल अल्फ़ा नेफ्थाइल क्लोरोफॉर्मेट, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे दिस इज़ अल्फ़ा नेफ्थाइल, ठीक है। दिस इज़ अल्फ़ा नेफ्थाइल क्लोरोफॉर्मेट, ठीक है। दिस इज़ अवर अल्फ़ा नेफ्थाइल क्लोरोफॉर्मेट। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा नेफ्थाइल क्लोरोफॉर्मेट को हम फर्दर रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। नो दिस कंपाउंड इज़ फर्दर रिएक्टेड विद मिथाइल अमीन, ठीक है। तो मिथाइल अमीन होता है हमारा CH3NH2, ठीक है। तो हम इसको रिएक्ट करवाएंगे मिथाइल अमीन के साथ। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो आपका कार्बाराइल इंसेक्टिसाइड जो है वो आपका बन के आएगा, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर है हमारे पास कार्बाराइल इंसेक्टिसाइड का, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बाराइल इंसेक्टिसाइड। तो यहाँ से हमारे पास जो है, जो स्ट्रक्चर है हमारे पास कार्बाराइल इंसेक्टिसाइड का, ठीक है। सो दिस इज़ दी O, दिस इज़ अवर C⋯O, ठीक है, OC⋯O, देन वी हैव NH, ठीक है, और साथ में हमारा CH3। सो दिस इज़ अवर कार्बाराइल इंसेक्टिसाइड, ठीक है। दिस इज़ अवर कार्बाराइल, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्बाराइल इंसेक्टिसाइड है, ठीक है। तो जो IUPAC नेम है हमारे पास कार्बाराइल का, दिस इज़ अवर वन नेफ्थाइल, दिस इज़ अवर वन नेफ्थाइल, वी हैव मिथाइल कार्बामेट, ठीक है। सो दिस इज़ अवर मिथाइल कार्बामेट,
ठीक है। सो दिस इज़ दी आईपीएसी नेम ऑफ कार्बराइल। तो कार्बराइल जो होता है हमारे पास, ये क्रिस्टलाइन होता है और इट कैन बी कलरलेस और वाइट विच डिपेंड अपॉन इट्स इम्प्योरिटी लेवल। ठीक है। इसको हम स्टोर कर सकते हैं इन एन ओपन एनवायरनमेंट। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ रेजिस्टेंट टू हीट एंड लाइट। तो इस इंसेक्टिसाइड को हम ओपन एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो इजीली स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हीट और लाइट के लिए बिल्कुल रेजिस्टेंट रहता है। कमर्शियली जो हमारे पास कार्बराइल होता है, दिस इज़ फॉर्मुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेटेबल पाउडर। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ग्रैन्यूल की फॉर्म में होता है, दैट इज़ बारीक पाउडर, ऑयल्स की फॉर्म में, डस्ट डिस्पर्शंस। ठीक है, दिस कैन बी फॉर्मुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म्स। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इसके यूजेस की। तो यूजेस की ओर जाने से पहले हम इसके सिंथेसिस को दोबारा से देख लेते हैं कि अल्फ़ा नेफ्थोल जो है, ठीक है, हम सबसे पहले अल्फ़ा नेफ्थोल को रिएक्ट करवाएंगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से हमारे पास जो है वो सोडियम सॉल्ट बन के आएगा अल्फ़ा नेफ्थोल का, और हम फर्दर इसको रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, फॉस्जीन के साथ। तो जब हम फॉस्जीन के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे, यहाँ से हमारे पास NaCl निकल जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ से NaCl जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो NaCl और वाटर जो है, जब आपस में, जो भी हमारा ये वाटर है और जो हमारा यहाँ से NaCl है, ठीक है, जब हम आपस में इन दोनों की रिएक्शन होगी तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमने यूज़ किया है, ठीक है, वो वापस से रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है। तो NaCl, ठीक है, जो यहाँ से हमारा निकला इस स्टेप से, NaCl और ये वाटर जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमने यूज़ किया था, ठीक है, NaCl, ठीक है, NaCl जो हमारा इस स्टेप से निकला और यहाँ से जो हमारा वाटर निकला, ठीक है, जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमने यूज़ किया था वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। साथ में हमारे पास यहाँ से अब HCl निकल जाएगा। ठीक है। तो इस स्टेप में हमारे पास यहाँ से HCl जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो HCl रिमूव होगा हमारे पास, तो रिएक्शन को हम रूम टेम्परेचर के ऊपर ही करेंगे, और जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होती है, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बाय रिमूविंग दिस HCl। इस HCl को रिमूव करके हम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग स्ट्रीम ऑफ एयर और नाइट्रोजन। ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके यूजेस की, कि हमारे पास कार्बेराइल जो है, इसके यूजेस जो है हमारे पास किस तरह के रहेंगे, कि हम कहाँ कहाँ पे कार्बेराइल का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑलरेडी सेड कि इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, एज एन इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे हम इसको। तो हमारे पास जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, अलग अलग तरह के हमारे जो इंसेक्ट रहेंगे, चाहे वो हमारे पास जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, लाइक लेमन, ऑरेंजेस, उनके ऊपर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए काम आते हैं। इसके अलावा हमारे पास एप्पल्स, ठीक है, इसके अलावा हमारे नट्स, ठीक है, कॉटन, वहाँ पे हम इसको एज एन इंसेक्टिसाइड जो है हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम वेजिटेबल्स में इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कार्बराइल जो होता है हमारे पास, दिस कैन आल्सो बी यूज्ड इन द प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल, जो हमारे बनावटी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ऑर्नामेंटल जो हमारे सजावटी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं पोल्ट्री के अंदर, जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, उन वहाँ पे जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास कार्बराइल जो है, दिस इज़ आल्सो यूज्ड एज कैरीसाइडल। ठीक है, इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ कैरीसाइडल, दैट मीन्स हमारे पास इट इज़ यूज टू किल, ठीक है, कैरीसाइडल जो होते हैं दे आर यूज टू किल टिक्स। ठीक है, टिक्स एंड माइट्स को मारने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको हम कैरीसाइडल बोलते हैं। ठीक है, एज वेल एज दिस इज़ आल्सो यूज्ड एज मोलस्कीसाइड। ठीक है, हम इसको मोलस्कीसाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ आल्सो यूज्ड एज मोलस्कीसाइड्स। ठीक है, मोलस्क को कंट्रोल करने के लिए जो है हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कार्बराइल। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बराइल था। अब हम चलते हैं, हमारा जो सेकंड पेस्टिसाइड है, दैट इज़ अवर इंसेक्टिसाइड जो है हमारे पास, दैट इज़ अवर कार्बाफ्यूरॉन ऑफ अवर कार्बामेट क्लास। तो जो सेकंड हमारे पास कार्बामेट पेस्टिसाइड है, दिस इज़ अवर कार्बोफ्यूरॉन। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड
कार्बामेट पेस्टिसाइड का एग्जांपल है एंड दिस विल बी अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ अवर कार्बोफ्यूरॉन। कार्बोफ्यूरॉन जो हमारे पास होता है, ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक कार्बामेट पेस्टिसाइड्स। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक कार्बामेट पेस्टिसाइड्स होता है और इसको हम बेचते हैं अंडर दी ट्रेड नेम्स फ्यूराडान, ठीक है, फ्यूराडेन और क्यूरेटर। ठीक है, इसके ट्रेड नेम के ऊपर हम इसको बेचते हैं और लेकिन आपने ध्यान में ये रखना है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक कार्बामेट पेस्टिसाइड्स। ये एज अ सिस्टमिक हमारे पास सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड होता है। ठीक है, कार्बोफ्यूरॉन जो है हमारे पास, दिस इज़ अवर सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, दिस इज़ अवर सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स। तो एज अ सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जो है हम कार्बोफ्यूरॉन का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि प्लांट जो है वो इसको एब्जॉर्ब करेंगे इसकी अपनी रूट्स की थ्रू, और वहाँ से जो प्लांट्स जो हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे थ्रू आउट इट्स ऑर्गन्स, और जहाँ पे जो है इसकी इंसेक्टिसाइडल कंसनट्रेशन जो होंगी वो अटेन की जाएंगी। ठीक है, तो कार्बोफ्यूरॉन जो है हमारे पास, इट हैज़ आल्सो कॉन्टैक्ट एक्टिविटी अगेंस्ट पेस्ट। ठीक है, तो कार्बोफ्यूरॉन जो है इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है हमारे पास, दिस इज़ अवर C12H15, दिस इज़ C12H15, ठीक है, C12H15, दिस इज़ NO3। ठीक है, सो दिस इज़ अवर कार्बो हमारे पास फ्यूरॉन का जो है वो, दिस इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। कार्बोफ्यूरॉन जो होता है हमारे पास, दिस इज़ स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट दिस इज़ सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, दिस इज़ मोस्टली सॉल्युबल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। सो लेट अस स्टडी कि हमारे पास कार्बोफ्यूरॉन जो है हम इसको किस तरह से सिंथेसाइज करेंगे। सो लेट अस मूव ऑन टू इट्स सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस स्टडी करते हैं कि हम इसको किस तरह से बनाएंगे कार्बोफ्यूरॉन को। तो कार्बोफ्यूरॉन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इंडस्ट्रियली जो सिंथेसिस है कार्बोफ्यूरॉन की, तो इसके लिए हम जो है वो कैटिचोल यूज़ करते हैं एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम कैटिचोल का यूज़ करेंगे एज स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, सो कैटिचोल इज़ यूज्ड एज अवर स्टार्टिंग मटेरियल। तो कैटिचोल जो है इसको हम बनाते हैं बाय द हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ फिनोल हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे फिनोल की। ठीक है, दिस इज़ अवर फिनोल। तो फिनोल की हम हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ विद हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो जब फिनोल की हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कैटिचोल बनेगा। तो कैटिचोल जो है हमारे पास, दिस इज़ अवर कैटिचोल। ठीक है, तो ये हमारे पास कैटिचोल होता है, दिस इज़ कॉल्ड एज अवर कैटिचोल। ठीक है, तो इसको हम कैटिचोल बोलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, कैटिचोल को हम रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, दिस कैटिचोल जो है दिस इज़ रिएक्टेड विद, ठीक है, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे विद 2 मिथाइल एलाइल क्लोराइड। ठीक है, विद अवर 2 मिथाइल एलाइल क्लोराइड। तो अब इसकी रिएक्शन की जाएगी हमारे पास 2 मिथाइल, ठीक है, एलाइल क्लोराइड, 2 मिथाइल एलाइल क्लोराइड। ठीक है, तो एलाइल होता है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हमारे पास आगे। ठीक है, तो 2 मिथाइल एलाइल क्लोराइड जो होगा हमारे पास, सो दिस इज़ अवर CH2 डबल बॉन्ड C। ठीक है, 2 पे हमारा मिथाइल होगा, सो दिस इज़ अवर मिथाइल ग्रुप। ठीक है, 2 मिथाइल एलाइल क्लोराइड, तो एलाइल के लिए क्लोराइड है, सो दिस इज़ अवर CH2Cl। ठीक है, सो दिस इज़ 1 2, दिस इज़ 2 मिथाइल। ठीक है, दिस इज़ अवर एलाइल ग्रुप क्लोराइड। ठीक है, तो 2 मिथाइल एलाइल क्लोराइड के हमें साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे। तो जब हमारे पास रिएक्शन होगी कैटिचोल की विद दिस 2 मिथाइल एलाइल क्लोराइड, तब हमारे पास जो है वो यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा, सो दिस विल बी OH एंड दिस विल गिव यू O। ठीक है, यहाँ से हमारे पास CH2, ठीक है, CH3 एंड डबल बॉन्ड दिस इज़ अवर CH2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है H और Cl निकल गए, CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड CH2 CH3। सो दिस इज़ अवर, तो ये जो है हमारे पास दिस इज़ अवर 2
2-मिथाइल एलाइल फिनोल। ठीक है, दिस इज अवर 1 2। ठीक है, दिस इज 2 मिथाइल, दिस इज अवर 2-मिथाइल एलाइल, दिस इज अवर 2-मिथाइल एलाइल फिनोल। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 2-मिथाइल एलाइल फिनोल है, अब हम क्या करते हैं, अब इसको फर्दर हम हीट करेंगे। ठीक है, दिस कंपाउंड जो है दिस इज़ फर्दर, इसको हम हीट करेंगे अब। तो जब हम इसको हीट करते हैं दिस विल गिव यू, हमारे पास यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा दिस विल गिव यू, तो यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आता है दिस इज़ आवर कैटिचोल एंड दिस इज़ आवर CH2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। ठीक है, यहाँ से हमारा ये प्रोडक्ट बन के आएगा। सो दिस इज़ अवर पोजीशन नंबर 3। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, दिस इज़ अवर 3 2-मिथाइल। ठीक है, एंड दिस इज़ अवर एलाइल एंड दिस इज़ अवर कैटिचोल। दिस इज़ नॉट नो फिनोल, दिस इज़ अवर कैटिचोल। ठीक है, तो ये हमारे पास कैटिचोल डेरिवेटिव जो है हमारे पास बन के आएगा। अब हम क्या करेंगे फर्दर, ये जो हमारा डेरिवेटिव होता है अब अगेन हम इसको फिर से हीट करेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज़ अगेन हीटेड। अब हम इसको फिर से हीट करेंगे, तो जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास यहाँ से एल्काइल सब्सटीट्यूटेड हीट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव जो है वो आपका बन के आएगा। ठीक है, दिस इज़ अवर एल्काइल सब्सटीट्यूटेड हीट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव। तो हमारे पास जो है वो यहाँ से वी आर गेटिंग दिस थिंग, दिस इज़ O, दिस इज़ CH2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कार्बन एंड वी आर गेटिंग दिस CH3 एंड CH3। सो दिस इज़ अवर एल्काइल सब्सटीट्यूटेड हीट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब हम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस हीट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव को, ये जो हमारा बना, ठीक है, अब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं विद मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, नाउ वी विल रिएक्ट दिस कंपाउंड विद मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, दिस इज अवर मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो हम इसको मिथाइल आइसोसाइनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो अपॉन रिएक्शन विद मिथाइल आइसोसाइनेट दिस विल गिव यू कार्बोफ्यूरॉन। ठीक है, तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोफ्यूरॉन। तो ये है हमारे पास कार्बोफ्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज़ अवर O। ठीक है, दिस इज़ अवर O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज़ अवर NH CH3 एंड रेस्ट जो हमारा है दिस इज CH2 कार्बन, दिस इज अवर CH3 CH3। सो दिस इज़ अवर कार्बोफ्यूरॉन। ठीक है, तो ये है हमारे पास सिंथेसिस कार्बोफ्यूरॉन की। यहाँ से हमारे पास वाटर जो है वो एज अ साइड प्रोडक्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो केमिकल नेम जो है हमारे पास कार्बोफ्यूरॉन का, दिस इज़ अवर 2,3 डाईहाइड्रो। जो केमिकल नेम है इसका दिस इज़ 2,3 डाईहाइड्रो 2,2 डाईमिथाइल, दिस इज 7 बेंजो, दिस इज फ्यूरानिल मिथाइल कार्बामेट, दिस इज मिथाइल कार्बामेट। ठीक है, सो दिस इज द केमिकल नेम ऑफ दिस कार्बोफ्यूरॉन कंपाउंड, ये जो हमारा पेस्टिसाइड है। तो अब लास्ट में बात करते हैं हमारे पास कार्बोफ्यूरॉन के यूजेस की, कि हम कार्बोफ्यूरॉन जो है इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ये हमारे पास सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड होता है, दिस इज़ अवर सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, दैट मीन्स प्लांट्स जो है वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे हमारे पास रूट्स के थ्रू, और वहाँ से जो हमारे प्लांट्स जो हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे थ्रू आउट इट्स ऑर्गन, और जहाँ पे हमारे पास इंसेक्टिसाइडल कंसनट्रेशन जो होती हैं वो अटेन की जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा इट हैज़ बीन यूज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट ऑफ शुगर केन। ठीक है, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है ऑफ शुगर केन, पोटैटोज़, कॉर्न, सोयाबीन्स, शुगर बीट, मेज़, राइस एंड कॉफ़ी। ठीक है,
इन केस ऑफ राइस वहाँ पे भी इसको ऐड किया जाता है, ठीक है। इट हैज़ बीन एडेड टू पैडी वाटर टू कंट्रोल द लीफ ऑफर, ठीक है। इसके अलावा कार्बोफ्यूरॉन जो होता है इसके अंदर हमारे पास कैरीसाइडल इसकी एक्शन भी होता है। इट इज़ आल्सो हैज़ कैरीसाइडल एक्शन, ठीक है। इट हैज़ आल्सो हैज़ कैरीसाइडल एक्शन, ठीक है। मतलब ये आपके पास टिक्स एंड माइट्स को मारने के काम आता है हमारे पास। तो कार्बो इसके अलावा कार्बोफ्यूरॉन जो है इट कैन आल्सो किल, ठीक है। इट कैन आल्सो किल नेमाटोड्स हमारे, ठीक है। नेमाटोड्स को मारने के काम आता है हमारे पास। एंड अदर जो हमारे रूट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, उनको जो हमारे अनदर रूट वॉर्म्स होते हैं उनको मारने के हमारे पास ये काम होता है। इसके अलावा जो हमारे पास सॉइल के अंदर इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, इट इज़ यूज टू कंट्रोल इंसेक्ट इन सॉइल। जो हमारे पास सॉइल के अंदर इंसेक्ट होते हैं उनको मारने के काम आता है हमारे पास, वहाँ पे कंट्रोल करने के काम आता है। और इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि कार्बोफ्यूरॉन जो होता है इट इज़ अ कॉन्टैक्ट पॉइजन, ठीक है। ये हमारे पास इट एक्ट्स एज अ कॉन्टैक्ट पॉइजन, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्टैक्ट पॉइजन होता है, ठीक है, फॉर पेस्ट। तो पेस्ट के लिए ये आपके पास कॉन्टैक्ट पॉइजन होता है हमारे पास। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कार्बोफ्यूरॉन, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने आपके पास जो हमारे 9 सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स थे, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास जो क्लासेस हैं हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स के अंदर, जिनके अंदर आपके पास ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, कार्बामेट्स, एनालाइट्स हमारे पास, देन हमारे पास क्विनोन्स कंपाउंड थे जिनके बारे में हमने स्टडी किया। तो ये सारे के सारे जो है आपके पास बहुत ही ईजी हैं। तो इनमें आपके पास कार्बाराइल और कार्बोफ्यूरॉन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 2020 के अंदर, तो वहाँ पे भी आपके पास मेलाथोइन के बारे में पूछा गया था कि गिव अ मेथड टू सिंथेसाइज मेलाथोइन, और साथ में यूजेस आए थे आपके पास, ठीक है। और देन हमारे पास कार्बोफ्यूरॉन, ठीक है, जो हमने अभी किया, ठीक है, ये 8 मार्क्स के अंदर आपके पास आया था कि गिव अ मेथड फॉर द सिंथेसिस यूजेस। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आपके पास जो है वो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर एनालाइट्स, ठीक है। कोई भी क्लास जो है आपसे डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि व्हाट आर कार्बामेट्स, ठीक है, डिस्कस सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ कार्बोफ्यूरॉन या फिर हमारे कार्बाराइल, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास गामाजीन भी आपके पास लास्ट टाइम पे आया था और कार्बाराइल भी आया था, ठीक है। तो आप देख सकते थे कि आपके पास जो अभी इस बार का एग्ज़ाम हुआ है 2020 के अंदर, यहाँ पे आपके पास कार्बामेट्स, कार्बोफ्यूरॉन भी आया था और कार्बाराइल भी आया था, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके पास कार्बामेट्स का, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान से करना है। और इसके अलावा जो हमारा प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर भी आपसे डीडीटी, गामाजीन, क्लोरानिल इनके बारे में पूछा गया था, ठीक है। और जो हमारे कार्बामेट्स हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पहले भी पूछे गए हैं। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर अवर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ठीक है। गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड राइट डाउन देयर सिंथेसिस एंड यूजेस, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है डायरेक्ट क्वेश्चन 15 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जैसे भी आपके पास क्वेश्चन आता है, ये इजी हैं सारे के सारे पेस्टिसाइड्स, तो आपने इन सभी को पढ़ना है, ठीक है। आपको सिर्फ सिंथेसिस के बारे में पता होना चाहिए और इनके यूजेस जो हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इंसेक्टिसाइड जो भी होते हैं उन सभी का यूज़ जो है वो एज अ इंसेक्ट किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हर्बिसाइड्स हम वीड्स कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बहुत ईजी हैं आपके पास ये सारे के सारे, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई डाउट होगा तो आप इजीली पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेकंड चैप्टर। सो थैंक यू वेरी मच।